नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, किसान रेल सेवा से देश के किसानों की बढ़ेगी आमदनी। राज्य की महागठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल राज्य भर में होंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रांची में करेंगे कई नई योजनाओं की शुरुआत। पुलिस ने गिरिडीह से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 3 इनामी समेत 6 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम से 22 केन बम बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में और गिरेगा तापमान। मौसम विभाग ने जताई ठंड बढ़ने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के संगोला से पश्चिम बंगाल के शालीमार के बीच 100वीं किसान रेल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि किसान रेल से खेती से जुड़ी अर्थव्यवस्था में बड़ा बदलाव आएगा। साथ ही इससे देश की कोल्ड सप्लाई चेन की ताकत भी बढ़ेगी। उन्होंने कहा कि कोरोना के बीच बीते 4 महीने में किसान रेल का नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। 100वीं किसान रेल के शुभारंभ के मौके पर प्रधानमंत्री ने देश के करोड़ों किसानों को बधाई भी दी। देश के करोड़ों किसानों को बधाई देता हूं। अगस्त महीने में देश की पहली किसान और खेती के लिए पूरी तरह से समर्पित रेल शुरू की गई थी। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश के हर क्षेत्र की खेती को, किसानों को किसान रेल से कनेक्ट किया जा रहा है। कोरोना की चुनौती के बीच भी बीते 4 महीनों में किसान रेल का ये नेटवर्क आज 100 के आंकड़े पर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों की पहुंच मुंबई, पुणे, नागपुर जैसे महाराष्ट्र के बड़े बड़े बाजार तक हो गई। वहीं महाराष्ट्र के साथियों को अब पश्चिम बंगाल के मार्केट से जुड़ने के लिए सस्ती और सुलभ सुविधा मिल गई है। जो रेल अभी तक पूरे देश को आपस में जोड़ती थी, वो अब पूरे देश के कृषि बाजार को भी जोड़ रही है, एक कर रही है। इस कार्यक्रम को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने भी संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण को चुनौती के बजाय अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह अवसर देश में बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण और लोगों का रहन सहन आसान बनाने में सुधार के लिए मंच उपलब्ध करा सकता है। श्री मोदी ने आज दिल्ली मेट्रो की मेजेंटा लाइन पर ड्राइवर के बिना चलने वाली देश की पहली मेट्रो ट्रेन का उद्घाटन किया। यह लाइन जनकपुरी पश्चिम को बॉटनिकल गार्डन मेट्रो स्टेशन से जोड़ती है। प्रधानमंत्री ने एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर पूरी तरह संचालित नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड सेवा का भी उद्घाटन किया। देश के किसी भी भाग से जारी किए गए रुपे डेबिट कार्ड धारक इसका इस्तेमाल कर एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन में यात्रा कर सकेंगे। वर्चुअल माध्यम से समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार भविष्य की जरूरतों के अनुसार शहरी बुनियादी ढांचा विकसित करने के जरिए चुनौती को अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर कल सभी जिलों में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में विभिन्न जिलों के उपायुक्तों ने आज संवाददाता सम्मेलन कर कार्यक्रमों की जानकारी दी। पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, खूंटी और गोड्डा समेत अन्य जिलों में बड़ी संख्या में लाभुकों के बीच परिसंपत्तियों का वितरण किया जाएगा। राज्य सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के अवसर पर रांची के मोरहाबादी मैदान में कल होने वाले विशेष आयोजन की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज दोपहर रांची के उपायुक्त छवि रंजन और वरीय पुलिस अधीक्षक सुरेंद्र कुमार झा ने कार्यक्रम की तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि झारखंड में पढ़ाई कर रहे छात्रों को राज्य की संस्कृति को भी समझना चाहिए और राज्य के विकास के लिए काम करना चाहिए। श्री सिंह आज भारतीय प्रबंध संस्थान रांची के 9वें दीक्षांत समारोह के अवसर पर छात्रों को ऑनलाइन संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि छात्रों को झारखंड की खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधनों के अलावा यहां के स्वर्णिम इतिहास के बारे में भी जानना चाहिए। इस संस्थान से डिग्री प्राप्त कर रहे सभी छात्रों को मैं हृदय की गहराइयों से
बधाई देता हूं और उनके आगामी जीवन के लिए अपनी हार्दिक शुभकामनाएं भी देता हूं। अभी हाल ही में आप लोगों ने अपना 12वां स्थापना दिवस मनाया है, ऐसा मुझे बतलाया गया है। पिछले 11 वर्षों से यह संस्थान हार्डवर्क, ऑनेस्टी और ह्यूमिलिटी से राष्ट्र निर्माण में जो योगदान दे रहा है वह सराहनीय है। इस संस्थान के एल्यूमिनाई भी मैनेजमेंट और कॉर्पोरेट एक्सेलेंस के नए और ऊंचे मापदंड स्थापित कर रहे हैं और यह उनकी खुद की योग्यता के साथ साथ इस इंस्टीट्यूट के एक्सेलेंस को भी दर्शाता है। इधर आज के दीक्षांत समारोह में कुल 272 विद्यार्थियों को उपाधि प्रदान की गई। भारत में कोविड टीकाकरण का अभ्यास शुरू हो गया है। पहले चरण में 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब और असम में 2 दिन का अभ्यास आज से शुरू हो गया। इस अभ्यास का उद्देश्य चुनौतियों की पहचान करना और योजना में अपेक्षित परिवर्तन करना है, ताकि टीकाकरण की प्रक्रिया को पूरी तरह बाधा रहित बनाया जा सके। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि 2 दिन के इस अभ्यास से विभिन्न स्तरों पर कार्यक्रम प्रबंधकों को आवश्यक अनुभव उपलब्ध होगा। इससे कोविड टीकाकरण की प्रक्रिया की जांच करने तथा संबंधित चुनौतियों की पहचान करने में मदद मिलेगी। इससे प्रक्रिया में आवश्यक सुधार सहित वास्तविक कार्यान्वयन में भी मदद मिलेगी। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। गिरिडीह जिले की पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 3 नक्सलियों को पीरटाड़ के बनासो और मंजरी जंगल से गिरफ्तार किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक अमित रेणु ने आज एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी। गिरफ्तार नक्सलियों में रीजनल कमेटी के प्रशांत मांझी, उसकी पत्नी प्रभा और सुधीर किस्कू शामिल हैं। श्री रेणु ने बताया कि इन तीनों नक्सलियों पर राज्य सरकार ने 10-10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा था। इनके अलावा 3 अन्य नक्सलियों को भी हथियारों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन नक्सलियों के पास से कुल 10 हथियार बरामद किए गए हैं, जिसमें एक AK-47 राइफल, 2 कार्बाइन, 2 इंसास राइफल, 2 रेगुलर राइफल, एक M16 राइफल, 2 SLR राइफल, सैकड़ों गोलियां और अन्य सामान शामिल हैं। सुरक्षा बलों ने पश्चिमी सिंहभूम जिले के पोड़ाहाट जंगल से आज एक सर्च अभियान के दौरान 22 केन बम बरामद किए हैं। चक्रधरपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नाथू सिंह मीना ने बताया कि ये बारूदी सुरंग माओवादियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से लगाया गया था। पुलिस ने सभी केन बमों को निष्क्रिय कर दिया है। चतरा जिले में पुलिस ने करीब 9 महीने पहले की गई हत्या के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक ने आज बताया कि दहेज के लिए आरोपी पति ने अपनी पत्नी की जलाकर हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद पति ने ही थाने में अपनी पत्नी के लापता होने की सूचना भी दी थी। पुलिस ने हत्या के दौरान उपयोग में लाई हुई चीजों को भी बरामद कर लिया है। लातेहार जिले की पुलिस ने 3 नाबालिग समेत 24 युवक युवतियों को मानव तस्करी का शिकार होने से बचा लिया है। जिले के पुलिस अधीक्षक प्रशांत आनंद ने बताया कि इन सभी को गढ़वा जिले से काम के बहाने एक यात्री बस से तमिलनाडु ले जाया जा रहा था। वाहन चेकिंग के दौरान इन सभी को पकड़ा गया। इधर रांची जिले के उरमांझी में पुंदाग टोल प्लाजा के समीप से बिहार के औरंगाबाद जा रहे एक कंटेनर से 28 पशुओं को पुलिस ने बीती रात जब्त किया है। घटनास्थल से पुलिस ने 3 तस्करों को भी हिरासत में लिया है।
राज्य के पुलिस महानिदेशक एमवी राव ने आम लोगों को साइबर अपराध के प्रति जागरूक होने की अपील की है। श्री राव ने आज अपने एक ट्वीट संदेश में कहा है कि इन दिनों साइबर अपराधी आम लोगों को मोबाइल फोन पर मुफ्त में लैपटॉप देने का लालच भरा मैसेज दे रहे हैं। मैसेज के साथ एक लिंक भी भेजा जा रहा है, जिसके माध्यम से मोबाइल नंबर पंजीकृत करने का अनुरोध किया जा रहा है। पुलिस महानिदेशक ने इसी मैसेज को लेकर आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि ऐसे मैसेज का किसी भी तरह का जवाब नहीं देना चाहिए, साथ ही लिंक पर भी क्लिक नहीं करना चाहिए। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर से पिकनिक मनाने दशम फॉल जा रहे 4 लोगों की आज एक सड़क हादसे में मौत हो गई। हादसा ईचागढ़ थाना क्षेत्र के नीमडी में हुआ। स्थानीय पुलिस के अनुसार ये सभी लोग एक तेज रफ्तार कार में सवार थे। इसी दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग पर खड़ी एक ट्रक में पीछे से कार ने टक्कर मार दी। मौके पर ही कार में सवार 4 की मौत हो गई। सभी मृतक एक ही परिवार के थे। राज्य भर में आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का 136वां स्थापना दिवस मनाया गया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव के नेतृत्व में रांची स्थित कांग्रेस मुख्यालय में झंडोत्तोलन किया गया एवं तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस ने बिष्ट्पुर स्थित तिलक पुस्तकालय में स्थापना दिवस मनाया। मौके पर राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और कृषि मंत्री बादल मौजूद थे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि तिलक पुस्तकालय का जल्द जीर्णोद्धार किया जाएगा। इधर पार्टी के स्थापना दिवस के मौके पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय पर तिरंगा यात्रा निकाली। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा में पार्टी के प्रखंड से लेकर जिला कमेटी के सभी प्रकोष्ठों के नेता और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली की जयंती पर उनका स्मरण किया है। अपने ट्वीट में प्रधानमंत्री ने कहा कि अरुण जेटली एक खुशमिजाज, प्रतिभाशाली और जाने माने कानूनविद थे। श्री मोदी ने कहा कि उनके सभी साथी उनकी कमी महसूस करते हैं। राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में अगले 24 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रांची का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जो सामान्य तापमान से 1.3 डिग्री सेल्सियस नीचे है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि अभी राज्य में अरब सागर की दिशा से हवा आ रही है। इसके कारण फिलहाल न्यूनतम तापमान स्थिर है, लेकिन अगले 24 घंटों के बाद इसमें बदलाव के आसार हैं। उन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभावी होने के बाद झारखंड के न्यूनतम तापमान में और गिरावट आएगी, जिसके बाद राज्य में 2-3 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में कमी दर्ज की जा सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। कहा, किसान रेल सेवा से देश के किसानों की बढ़ेगी आमदनी। राज्य की महागठबंधन सरकार की पहली वर्षगांठ पर कल राज्य भर में होंगे कई कार्यक्रम। मुख्यमंत्री रांची में करेंगे कई नई योजनाओं की शुरुआत। पुलिस ने गिरिडीह से प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के 3 इनामी समेत 6 नक्सलियों को किया गिरफ्तार। पश्चिमी सिंहभूम से 22 केन बम बरामद। और राजधानी रांची समेत राज्य के अधिकतर हिस्सों में और गिरेगा तापमान। मौसम विभाग ने जताई ठंड बढ़ने की संभावना। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।